friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will discuss about what is the S-400 deal, why is the India conscious at the US sanction Turkey. S-400 deal क्या है, क्यों भारत सतर्क है, क्योंकि तुर्की पे जो कार्सा एक्ट के अंदर जो सैंक्शन लगे हैं S-400 डील के, जो उसने 2019 के मध्य में जो S-400 वेपन्स लिया था, तो S-400 प्रणाली क्या होती है, इसकी आवश्यकता भारत को क्यों पड़ रही है, कार्सा एक्ट क्या होता है, इस अधिनियम में कार्सा एक्ट के सौदा कैसे होता है, अमेरिका के पास ही कार्सा जैसा कानून क्यों है, भारत के रक्षा प्रदेश के लिए इसका क्या मतलब है, भारत को ही इसमें छूट क्यों दी, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ही छूट क्यों दी, क्या भारत के लिए छूट का व्यापार वैश्विक महत्व भी हो सकता है जिससे रूस और जो चीन है उसके कारक न पड़े, तो तुर्की के लिए ये नए प्रतिबंध किस तरह से समस्या को बढ़ाते हैं और भारत का इसमें क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, तो इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ आपको बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, एक ग्राउंड से एयर डिफेंस एयर तक आपकी कैपेबल होती है किसी भी दुश्मन के जो मिसाइल है उसको मार गिराने में। कम से कम ये 30 किलोमीटर आपकी एल्टीट्यूड पर ये ऊंचाई इलाकों में ये आतंक मचा सकती है, दुश्मन के मिसाइल सिस्टम क्रूज या बैलिस्टिक जो भी मिसाइलें हैं उसको उड़ा सकती है, और 400 किलोमीटर की सीमा के भीतर कोई भी विमान आता है, मानव हवाई वाहन जितने भी आते हैं, UAV और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जितने भी प्रकार के आ रहे हैं, हवाई लक्ष्यों को ये संलग्न कर सकता है। इसकी खास काबिलियत की बात की जाए तो ये 100 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है, जिसमें से 6 को वो एक साथ संलग्न कर सकती है, 6 मिसाइलें एक साथ तबाह कर सकती है। इससे इसकी जो रिप्रेजेंटेटिव ये आपको पता होना चाहिए कि 4th जनरेशन का है, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो S-200 और 300 है, इससे ये दुगना इसकी क्षमता है। तो ये इंटीग्रेट कर सकता है आपकी एयर डिफेंस सिस्टम को, आपको जो आपके रडार हैं उसको मल्टीफेशन इसमें फंक्शन होते हैं, ऑटोमेशन डिटेक्शन, ये आपके टारगेटिंग सिस्टम को एक्यूरेट पहुंचाता है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो सिस्टम होता है ये लॉन्च किया जाता है, कमांड इसके कंट्रोल सेंटर से होती है, ये फीरिंग इसको 3 डे के अंदर मिसाइल को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डिफेंस सिस्टम में, इसको 5 मिनट के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। और भविष्य में ये जो रशिया है इस नेवी के आर्मी और एयरफोर्स यूनिट में इसे डिफेंस यूनिट में कर रहा है, तो S-400 जो सिस्टम है वो आपकी ऑपरेशन में 2007 में आई थी मॉस्को के अंदर, ये सीरिया में 2015 में डिप्लॉय की गई। आजकल ये क्रीमिया में आपको जो US के जो नेवी के हैं उन्होंने ये डिप्लॉय किया है क्रीमिया के अंदर, तो चाइना ने इसमें 2015 में एग्रीमेंट किया था, और रशिया ने इसे आपको 6 बटालियन की इसमें सिस्टम दी थी, जो आपको जो चाइना को डिलीवरी की गई थी जनवरी 2018 में। आप पूछेंगे कि यदि ये चाइना के पास है और ये इंडिया के पास भी आ जाता तो इसमें इंडिया को क्या बेनिफिट है? बेनिफिट कुछ नहीं है, ये जो आपको पता हो रहा है कि इंडिया इसे खरीद नहीं रहा था, पर मजबूरी में इसलिए खरीदना पड़ा क्योंकि हमारा आपको पता है पड़ोसी देश यहाँ पे पाकिस्तान है, जो वैसे ही आतंकवादियों को पनाह देता है। यदि उसके बाद S-400 दे देता तो ये इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। अक्टूबर 2015 के अंदर भारत ने इसमें 12 इकाइयाँ ले ली थी, विचार कर दिया था, पर 5 इकाइयाँ इसमें मिल गई है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें भारत ने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का परचेज किया है, जो अभी तक जो कंट्रियों ने परचेज कर रहे हैं इसमें आपकी सऊदी अरबिया, इराक और कतर इसमें परचेज करने वाली है S-400 को, और तुर्की ने इसमें पहले ही ले लिया था। आप पूछेंगे कि कार्सा एक्ट क्या होता है, इसे कौन सी धारा के अंदर लागू किया जाता है, और ये कितने चीज़ों पर या कितने आइटमों पर ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो उस पर महत्वपूर्ण कानून बना सकता है कि इतने चीज़ों पर इस पर लग सकता है।
कार्सा एक्ट क्या होता है? जो काउंटरस्टिंग अमेरिकी एडवाइजरी थ्रो सैंक्शन एक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये अमेरिका के अंदर अमेरिका क्या करता है कि अपने जितने भी कंट्रियों से यदि उसे यूएस से व्यापार करना होता है, यूएस से व्यापार करने के लिए वो और देशों को बोलता है यदि आपने इन देशों से कुछ भी वेपन्स या एनर्जी सेक्टर ऑयल्स जो भी परचेज किया तो आप क्या करोगे, आपके ऊपर भी कार्सा एक्ट लगा दिया जाएगा, मतलब सैंक्शन लगा दिया जाएगा, जिससे आप यूएस के जितने भी डॉलर का है आपकी करेंसी की वैल्यू अपना भी गिर जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि ईरान से हमने ऑयल परचेज नहीं किया, तो आप देख सकते हो कि उन्होंने ईरानी जो आपकी करेंसी है उसको तो आपकी दूसरी करेंसी में चेंज कर दी। तो इससे क्या होता है, जो आपकी करेंसी की वैल्यू अपना भी गिर जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑल जितनी भी कंट्रियों में होता है वो आपको डॉलर में होता है, जो अमेरिका की करेंसी है, क्योंकि अमेरिका अपने जो डॉलर है उसकी वैल्यू को इंक्रीज करके बैठा है, इस करेंसी स्वैप हो नहीं सकती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी अमेरिका की करेंसी है वो हाई होती है, इसलिए वही ये यूएस सैंक्शन ये आपकी कार्सा एक्ट लगा सकता है, और कंट्री भी लगा सकता है ये, पर उसके लिए पॉपुलर होना चाहिए। जैसे आपको पता होना भूटान जैसी कंट्री यदि वो कार्सा एक्ट अपनी तरफ से लगाती है तो उसका वर्चस्व नहीं रहेगा, क्योंकि आपको दुनिया के जितने भी यूएनए की कंट्री है 189 कंट्रियों में आपका दबदबा होना चाहिए, मतलब आपको समर्थन मिलना चाहिए बहुत से देशों का। इस आप तभी ये एक्ट लागू कर सकते हो और आपकी अर्थव्यवस्था और आपकी जो करेंसी की वैल्यू होनी चाहिए वो इंक्रीज होनी चाहिए। 2 अगस्त 2017 को ये कार्सा एक्ट बनाया गया। इसका मुख्य दंडात्मक रूप से ईरान, जो रूस और उत्तर कोरिया का मुकाबला करना है। आपको पता होना चाहिए कि रशिया में जो ऑयल और गैस सेक्टर है, डिफेंस इक्विपमेंट है, फाइनेंशियल इक्विपमेंट, यूक्रेन में सैन्य हस्तक्षेप की पुष्टि के कारण 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को इसने कथित मध्यस्थता के कारण बाधित करवाया था। ये चीज़ें 2016 में हुआ था। आपको पता होगा यूएस के इलेक्शन बाधित हुए थे। तो अधिनियम के धारा 200 आपको पता होना चाहिए कि पेपर में आपके पूछा जा सकता है कि कार्सा जो एक्ट है वो कौन से अधिनियम के थ्रू लगती है। तो ये कोई भी पीसीएस या कोई भी यूपीएससी का पेपर या एसएससी का एग्जाम में देते हो तो अधिनियम में धारा 231 के अंदर जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो किसी भी आपकी 5 चीज़ों पर धारा 235 के अंदर कम से कम 5 सूचीबद्ध जो आइटम है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से भी है और नॉलेज की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सिफरी की रिपोर्ट आपने देखी होगी कि जो आर्म्स ट्रांसफर की डेटा के अनुसार 2010 और 17 की अवधि में रूस भारत के बीच में शीर्ष हथियार आपूर्ति करता था। पर आपको पता होना चाहिए कि भारत में हथियारों की हिस्सेदारी घटकर 68% रह गई है। जो 2000 के दशक के दौरान जो 74% के सभी उच्चतर प्रति और अमेरिका और जो इजराइल से जो आपको पता होना चाहिए कि 9 to 19% हो गया है। 2013 और 17 में रूस का हिस्सा 62% गिर गया है और अमेरिका और इजराइल आपको पता होना चाहिए बढ़कर 26% इंडिया ने वेपन्स आयात किए हुए हैं, आपके इंपोर्ट किए हुए हैं। तो यूएस पर जो आपको पता होना चाहिए कि भारत इंपोर्ट दूसरे नंबर पे अमेरिका से वेपन्स के मापने में सबसे ज़्यादा खरीदता है। 2000 और 2009 और 2010 और 17 के बीच में भारत ने अमेरिकी जो हथियार आपूर्ति कंपनी है 1470% की वृद्धि हुई है। इंडिया के लिए ये कार्सा एक्ट ये जो S-400 की जो डील की है रशिया के साथ, इसको रोकने के लिए इंडिया के जो अमेरिका के अंदर जो सीनेट और हाउस संयुक्त समिति है रक्षा प्राधिकरण अधिनियम एक संयुक्त रिपोर्ट में कार्सा धारा 231 में एक संशोधन की मांग कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है जो इंडिया है वो आपकी
पॉलिटिक्स पर बहुत ध्यान दे रहा है, जिससे सीनेट के बीच में जो प्रति सभा है और जो सीनेट है उसमें बातचीत हो रही है कि जो नाडा 2000 में औपचारिक रूप से पारित करने के लिए सीनेट और सदन में जाता है। उससे पहले ही राष्ट्रपति के डोनाल्ड ट्रंप के जो कानून के हस्ताक्षर है वो भेजा जा सके। बिल का जो हिस्सा होता है राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिनिधि को संशोधित करता है। कार्सा में किसी भी देश का उल्लेख नहीं है। इसमें संशोधित में छूट में इसमें लाभार्थी आपकी भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत इसमें जो 15 मिलियन का व्यापार हो रहा है जो डिफेंस के सेक्टर में, तो इसलिए भारत पे ये मुझे नहीं लगता कि ये कार्सा एक्ट लगेगा, क्योंकि 23 से बढ़कर 54% का भारत आयात कर रहा है अमेरिका से। समझ सकते हो आप कितना बड़ा हम इंपोर्ट कर रहे हैं आपके अमेरिका से। तो भारत यही उम्मीद कर रहा है कि जो वाशिंगटन है वो हमारी नई सुरक्षा अनिवार्यता को समझता है, क्योंकि यह शत्रुतापूर्ण चीन के साथ आपको पता होना चाहिए कि भारत और चीन के जो सैनिक हैं वो अधिक समय से आमने सामने की स्थिति में है, जिससे कोई संकल्प की बात नहीं है और ये हमारे कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है। ये बहुत टाइम से अमेरिका भी देख रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि भारत के ऊपर कार्सा एक्ट लगेगा। आपके क्या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये इस वीडियो का एंड है डिटेल एनालिसिस के साथ। चलो वीडियो को एंड करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।